सफदर भाई, अभी तक आपकी सफाई खत्म नहीं हुई। तुम क्या कर रही हो शायदा? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? अभी सारा मसाला जल जाता। सॉरी भाभी। मीठा भी बनाना है अभी। कितना काम रह गया तुम्हारा? मैंने सारा खाना बना लिया, बस मीठा ही रह गया भाभी। चलो जल्दी से चीजें निकालो। वैसे भाभी आ कौन रहा है? शहरयार अपनी दोस्त को लेकर आ रहा है। लो, तो मैं समझी कोई खास आ रहा है। शहरयार भाई के दोस्त तो आते जाते रहते हैं। तुमने मेरी बात शायद ठीक से सुनी नहीं। शहरयार का दोस्त नहीं, शहरयार की दोस्त। और आज से पहले वो कभी किसी लड़की को घर नहीं लेकर आया, समझी तुम? ओह अच्छा भाभी, वैसे आप कितनी अच्छी है ना। कोई भी भाभी अपनी होने वाली देवरानी का इस तरह इस्तकबाल तो नहीं करेगी। शहरयार मेरा देवर नहीं, मेरा भाई है, या यूं कहो तो मेरा बेटा भी वही है। अब जल्दी से हाथ चलाओ, काम खत्म करो। ए सादिया। शहरयार, ये कोई टाइम है आने का? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। आई थिंक आई एम ऑन टाइम। तुम शायद थोड़ा जल्दी आ गई। शहरयार, तुम कभी भी अपनी गलती नहीं मानते। अब आ गया हूं ना, हम क्या यहाँ झगड़ा करने आए हैं? नहीं। अच्छा मुझे बताओ, क्यों बुलाया मुझे? तुम्हें अच्छा नहीं लगा? अच्छा तो लगा है। सरप्राइजेस मुझे देते नहीं हो ना, इसलिए पूछ रही हूँ। यार एक्चुअली मेरे घर वालों का बहुत प्रेशर है मुझ पर। चाहते हैं कि बस मैं अब शादी कर लूँ। तो मैंने सोचा कि किसी से जो शादी करनी है तुमसे क्यों ना कर लूँ। सीरियसली? यस। You're so mean. अरे तुम्ही तो हमेशा मुझसे कहती थी कि तुम्हारी एक तरफा मोहब्बत हम दोनों के लिए काफी है। तो हाँ कहती थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि तुम भी मुझे पसंद करने लगे। पसंद करने में और मोहब्बत करने में फर्क होता है। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और मोहब्बत? शायद वो भी हो जाए। I mean, you never know. Anyway, मैं आज अभी इसी वक्त तुम्हें अपने घर वालों से मिलवाने ले जाना चाहता हूँ। चलोगे? क्यों नहीं? क्या बात है भाई, बड़ा खास एहतमाम हो रहा है। कोई खास गेस्ट आ रहा है? जी मम्मा, शहरयार अपने एक दोस्त को लेकर आ रहा है हमसे मिलवाने के लिए। दोस्त से? जी। अच्छा। काला, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाभी आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। ये खीर भिजवाई है अम्मी ने, स्पेशली शहरयार के लिए। उसे पसंद है ना? ये तो अच्छा हो गया, मीठे में रख देंगे ना अम्मी। क्यों, कोई आ रहा है क्या? हाँ, शहरयार अपनी दोस्त को लेकर आ रहा है।
हमसे मिलवाने के लिए। मुझे तो लगता है वो उसे पसंद करता है। बस अब शहरयार की शादी हो जाए जल्दी से। फायजा, तुम ठीक हो ना? सो सॉरी भाभी, पता नहीं कैसे हाथ से स्लिप हो गया वो। कोई बात नहीं। लेकिन बेटा, दूध का गिरना नहुसत होती है। खाला को मामा, ये सब तो तोहमात होती हैं। आप चले ना, लाउंज में बैठे। चलो फायजा। शायदा, क्या हुआ सादिया? कुछ नहीं। आर यू गेटिंग नर्वस? मैंने तुम्हें अपनी फैमिली से मिलने का कहा है, एकदम से तुम। वो शहरयार, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। इफ़ यू डोंट माइंड, हम किसी और दिन तुम्हारी फैमिली से मिल सकते हैं? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो, मेरी प्यारी सी भाभी ने बहुत सी तैयारी कर रखी है, मिलने के लिए बहुत बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। और तुम भी तो कब से मेरी फैमिली से मिलने के लिए बेकरार थे। अब क्या हुआ? मुझे नहीं, मैं तुम्हारी फैमिली से मिलना चाहती हूँ शहरयार। मुझे ना बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे छुप छुप के देख रहा है, और ना अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। ये सुना तुमने? ये हंसी की आवाज। ना कुछ सुनाई दे रहा है, ना कुछ दिखाई दे रहा है। एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं मैं किसी पागल लड़की से शादी करने लगा? मैं मजाक नहीं कर रही शहरयार। मैं भी मजाक नहीं कर रहा यार। लेट्स गेट मैरिड ना, शादी करते हैं। भाभी इंतजार कर रही हैं, लेट्स गो। लेट्स गो। चलो, लेट्स गो। कोई नहीं है, लेट्स गो। क्या बात है फायजा? बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? जी खाला, पर मैं चलती हूँ, अम्मा इंतज़ार कर रही होंगी। तुम बैठो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मैं जूस लेकर आती हूँ। नहीं नहीं भाभी, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। घर जाऊंगी, रेस्ट करूंगी, ठीक हो जाऊंगी। आपने तो वैसे ही अभी बहुत तैयारियां करनी होंगी ना। अल्लाह हाफिज। इसको क्या हुआ अचानक? कह तो रही थी कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। शहरयार पता नहीं कहाँ रह गया, आया नहीं अभी तक। लड़की कौन है? मुझे तो उसने कुछ भी बताया नहीं। हाँ, सुतेली हूं ना। माँ तो वो तुम्हें समझता है। मम्मा, आप ऐसा क्यों सोचती हैं? रुहेल और शहरयार आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। बाबा के बाद आप ही हमारा सब कुछ है। अच्छा चलो, शहरयार को फोन करो, कहाँ है वो? जी, मैं भी करती हूँ। इसे क्या हुआ? क्या हुआ शायदा? बीबी जी, वो खीर जो फाइजा बाजी लाई क्या थी, हुआ खीर को? उसका रंग। क्या हुआ शायदा? जी, उसका रंग बिल्कुल सुर्ख हो गया है। क्या कह रही हो? हाँ बीबी जी, सच कह रही हूँ मैं। ये देखें।
शायदा तुम बिल्कुल पागल हो गई हो। तुमने खुद उसमें कोई रंग मिला दिया होगा। जब मैं किचन में आई हूँ तो यहाँ सुर्ख रंग ऐसे ही फैला था जैसे जैसे खून फैला हो। अच्छा चलो जाओ, जाके अपना काम करो। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ फूड कलर पड़ा हुआ था, वो गिर गया होगा। चलो जल्दी से साफ करो इसे। क्या हो गया सना बेटा? ये तो जाहिल औरत है। तुम तो खुद कहती हो कि तुम्हें इन बातों पे कोई यकीन नहीं। अब सोचो नहीं, परेशान ना हो। मैं जरा ड्रेस चेंज करूं। अरे अरे क्या हो गया है पागल लड़की है? पागल लग रही हूँ मैं आपको? अभी पागल लग रही हूँ मैं आपको? पागल तो मैं तब होगी जब शहरयार किसी और लड़की से शादी कर लेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो। आप अभी भी कह रही है कि वो मुझसे शादी करेगा, सब ठीक हो जाएगा? मेरी हालत देख रही हैं आप? हाँ शहरयार अपनी गर्लफ्रेंड को अपने घर ला रहे हैं सबसे मिलवाने। आपको लग रहा है कि अभी भी उससे मेरी शादी हो जाएगी? हाँ? ये क्या कह रही हो तुम? अरे रुबीना आपा ने तो मुझे जुबान दी हुई है, वो ऐसा कैसे कर सकती हैं? रुबीना आपा की जुबान? उस घर में कोई उनकी सुनता भी है? रुबीना आपा, वहां तो सब सना भाभी करते रहते हैं। ऐसा माहौल बनाया हुआ था जैसे आज ही उसका निकाह करवा देंगे। तुम फिक्र मत करो, मैं अभी जाती हूँ पीर बाबा के पास। हाँ, कोई जरूरत नहीं है उस डोंगी के पास जाने की। अपनी सारी जमा पूंजी उस पाखंडी पर खर्च कर दिए, कोई फायदा नहीं हुआ। वहीं के वहीं बैठे हैं। अरे मुझे पूरा यकीन है पीर बाबा पे। उनके अमाल की ही वजह से शहरयार की आज तक शादी नहीं हुई। जितने भी रिश्ते आए सब खत्म हो गए, और देख लेना ये रिश्ता भी खत्म हो जाएगा। बस मैं अभी जाती हूँ, तो फिक्र न करो, इन सब की अकल टिकाने आ जाएगी, देख लेना। और इंशाल्लाह सब ठीक होगा, तुम फिक्र मत करो, ठीक है? मैं अभी आती हूँ। जब मैं किचन में आई हूँ तो यहाँ सुर्ख रंग ऐसे ही फैला था जैसे जैसे खून फैला हो। आप कब आए? जब से तुम ख्यालों में खोई थी। ऐसे क्या सोच रही थी तुम? कुछ नहीं। आप बताएं, आपका ऑफिस का दिन कैसा गुजरा? कैसा गुजरना है? अपनी बेगम साहिबा के ख्यालों में गुजरती हमारी तो सुबह शाम। आप भी ना छोड़े, कोई आ जाएगा। अरे आ जाएगा तो क्या हुआ, यही कहेगा ना कि इतने साल हो गए शादी को, लेकिन हमारी मोहब्बत अभी भी जवान है। मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। अरे चाय भी पी लूँगा। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा वो लाडला देवर नजर नहीं आ रहा, कहाँ पे है वो? आते ही होगा। टाइम देखे? मेरी घड़ी बंद है। सेल खत्म हो गए होंगे। क्लॉक भी बंद है। मैं मोबाइल पे चेक करता हूँ। मेरा फोन स्टक है। मेरा दिल पता नहीं क्यों घबरा रहा है। अच्छा मैं ज़रा फ्रेश हो के आता हूँ।
ये गाड़ी इतनी दूर क्यों पार्क कर दी तुमने? यार यहाँ पे पार्किंग नहीं थी इसलिए। तुम मंगवा लो ना, मुझसे नहीं चला जाएगा। ड्राइवर मैं, सो वी हैव टू गो। शहरयार, तुम देख रहे हो कितनी ट्रैफिक है? मैं हूँ ना। अस्सलाम वालेकुम मम्मा। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो बेटा। वो रुहेल कहाँ है? उनकी मीटिंग थी, वो सुबह ही निकल गए। अच्छा, और शहरयार? आता ही होगा, आ जाए आप भी, नाश्ता लग गया। तुमने शहरयार से बात की? नहीं मम्मा, अभी तो नहीं। तो बात करो ना उससे। आज लड़की वाले आना चाह रहे हैं। वो बहुत अच्छे और अमीर खानदान की बेटी है। वो तो ठीक है मामा। मामा, आपको पता है जब से वो वाकया हुआ ना, शहरयार शादी के नाम से भी खौफ है। वो तो ठीक है। देखो, शहरयार तो ना समझ है। हम उसके बड़े हैं, हमें उसे समझाना होगा। मामा, मैं जब भी उससे शादी की बात करती हूँ, या तो टाल देता है या फिर खफा हो जाता है। देखो बेटा, बुरा नहीं मानना। तुम्हारी तो कोई औलाद है नहीं, और हमने कभी शिकवा भी नहीं किया। लेकिन इस घर को वारिस चाहिए, इसलिए शहरयार की शादी होना बहुत जरूरी है। जी मामा, समझ गई। बस तो फिर ठीक है, तुम शहरयार को मनाओ। मैं आज ही लड़की वालों को बुलाना चाह रही हूं। लेकिन मामा, इतनी भी क्या जल्दी है? शहरयार से तो बात करनी होगी। अरे तो बात करो ना, वो सबसे ज्यादा तुम्हारी बात मानता है। जी, मैं कोशिश करूंगी। देखो बेटा, कोशिश नहीं, आज मैं लड़की वालों को बुला रही हूं। शहरयार को समझाओ कि वो एक हादसा था, और एक हादसे के जेरे असर वो सारी जिंदगी गुजार देगा। जी। आप जा। अरे भाभी, आप क्यों आ गई? मैं आ जाता अभी। मुझे लगा तुम्हें जूस चाहिए होगा तो मैं ले आई। मेरे दिल में जो भी होता है आपको कैसे पता चल जाता? यू नो व्हाट, यू आर द बेस्ट भाभी इन दिस वर्ल्ड। क्या बात, आपकी आंखों में आंसू क्यों? नहीं, कुछ नहीं। आप जानती हैं ना, आप मुझसे छुपा नहीं सकती। बताएं क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा है? शहरयार, तुम शादी कर लो। शादी? आप जानती है ना कि मैं शादी नहीं करना चाहता। लेकिन क्यों?
सादिया के साथ जो कुछ भी हुआ है उसके बाद भी आप पूछ रही हैं क्यों? शहरयार, वो एक हादसा था और हादसा जिंदगी का हिस्सा हुआ करते हैं। सादिया की मौत ऐसी लिखी हुई थी, तुम इसके लिए खुद को ब्लेम मत करो। चलिए, अगर मैं आपकी बात मान भी लूँ, सादिया के बाद जब भी आपने मेरे रिश्ते की बात की, या तो उस लड़की ने खुद इनकार कर दिया या उसके साथ कुछ ना कुछ हो गया। शहरयार, ये इत्तेफाक भी तो हो सकता है। सच्चाई से नजरें चुराने से हकीकत नहीं बदली जा सकती। शहरयार, प्लीज मेरे लिए एक बार आज आने वाले मेहमानों से मिलो। अम्मी बताई थी खानदान भी बहुत अच्छा है और लड़की भी बहुत प्यारी। आप लोग क्यों उस बेचारी की जान के दुश्मन बने हुए हैं? मैं किसी से नहीं मिलना चाहता। मैंने हमेशा तुम्हें अपने सगे भाइयों से ज्यादा प्यार किया है। मैं इस घर को वारिस तो नहीं दे सकी, लेकिन मुझे इस बात का कभी दुख भी नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हें अपने बेटों की तरह प्यार किया। क्या तुम मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकते? आपके लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। तो मेरी बात मान जाओ ना। मान ली, लेकिन ये लास्ट टाइम। और जूस। फ्रेश हो जाऊं उसके बाद। राशिद, गाड़ी स्टार्ट करो, हमें निकलना है। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं रुबीना वाजिद अली बोल रही हूँ। वालेकुम सलाम। बहन कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग कब तक निकल रहे हैं घर से? रिदा और उसकी अम्मी तैयार हो रही हैं, 10-15 मिनट में निकल रहे हैं हम इंशाल्लाह। चलिए ठीक है, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़। हाँ बेटा, वो लोग 15 मिनट तक निकल रहे हैं। चाय के सारे लवाजमात तैयार हैं ना? जी मामा, सब रेडी। अल्लाह करे कि ये रिश्ता बस हो जाए। आमीन। अल्लाह करे वो खैरियत से यहाँ तक पहुँच जाए। बाकी सब तो बात की बातें हैं, पहले जैसा कोई हादसा ना हो जाए। या अल्लाह, मदद फरमा। रिदा बेटा, अब खड़ी क्यों हो? गाड़ी में बैठो, हम पहले ही लेट हो चुके हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ। लोग भी बहुत अच्छे हैं और लड़का भी बहुत अच्छा है। हाँ ये तो है, मैंने सुना है इस लड़के के पहले भी 2-3 रिश्ते टूट चुके हैं। क्या बात कर रही हो बेगम? हो सकता है कोई और वजह हो, क्योंकि लड़के के घर वालों का मैंने पता करवाया है। वो बहुत ही बाइज्जत और अमीर लोग हैं और लड़का भी बहुत शरीफ और खुश शक्ल है। मैंने जो सुना है वो ही बता रही हूँ। रिदा बेटा, आप कुछ परेशान लग रही हो। नहीं नहीं बाबा, मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं है। अरे आपने मिठाई तो ली नहीं? ओह अच्छा याद करवाया, रास्ते में मिठाई की दुकान है, वहीं से ले लेते हैं। रिदा बेटा, आप बैठो, हम लोग मिठाई लेके आते हैं।
जी जल्दी आइएगा। जी राशिद, तुम भी चलो। ये दरवाजा क्यों खुला हुआ है? रिदा, रिदा कहाँ गई? कहाँ चली गई मेरी बच्ची? हाय, मेरी बच्ची कहाँ चली गई है? रिदा, मैंने आपको पहले ही कहा था कि कुछ गड़बड़ है। उधर देखते हैं, इधर। ये तो मेरी रिदा का है। मेरी रिदा कहाँ चली गई? मेरी बेटी कहाँ चली गई? आप खड़े क्यों हैं? पुलिस को फोन करें, जल्दी करें। मेरी बच्ची, मेरा दिल ऐसे परेशान था। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। मेरी बच्ची को ढूंढने जल्दी करें, रिदा। काफी देर कर दी उन लोगों ने। आपकी बात हुई उनसे? हाँ की तो थी। लड़की के घर वालों से मैंने बात की, कहने लगे कि हम बस 15 मिनट में निकल रहे हैं। हाँ, उनका घर तो 10 मिनट के फासले पे, आ जाना चाहिए उनको। यही तो मैं सोच रही हूँ। अब तो वो मेरा फोन भी नहीं उठा रहे। मैंने तो पहले ही आप लोगों से कहा था। तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? आते ही होंगे ना वो लोग। ले, फोन आ गया। हाँ हेलो जी जी। हाँ, आप लोग अभी तक नहीं पहुंचे? आ तो हम आपकी तरफ ही रहे थे, लेकिन अचानक से रिदा लापता हो गई है। हम बहुत परेशान हैं। उसका पता नहीं वो कहाँ है। क्या? कैसे? पता नहीं मेरी बच्ची को जमीन खा गई है या आसमान निकल गया। क्या हुआ? वो लोग नहीं आ रहे। क्यों? मैंने आप लोगों से कहा था ना, मैंने कहा था ना कि मैंने शादी करनी ही नहीं है। फिर क्यों बार बार मुझे मजबूर करते हैं आप लोग? मैं आपको साफ साफ बता रहा हूं, आज के बाद इस घर में मुझे कोई मजबूर नहीं करेगा शादी के लिए। नहीं करनी मुझे शादी। सुनो तो।
सादिया, तुम यहाँ? तुम रो क्यों रही हो? मेरा क्या कसूर था शहरयार? तुमने मुझे क्यों मरने दिया? क्यों मरने दिया तुमने मुझे? मेरा क्या कसूर था? सादिया, तुम यहाँ? तुम रो क्यों रही हो? मेरा क्या कसूर था शहरयार? तुमने मुझे क्यों मरने दिया? क्यों मरने दिया तुमने मुझे? मेरा क्या कसूर था? मेरा क्या कसूर था शहरयार? तुमने मुझे क्यों मरने दिया? क्यों मरने दिया तुमने मुझे? मेरा क्या कसूर था? क्या हो गया अम्मा? इतना अच्छा ड्रामा लगा हुआ था। अरे तुझे इस मुझे ड्रामे की पड़ी हुई है। मैं तेरे लिए इतनी अच्छी खबर लेकर आई हूँ कि तू बस सुनती रह जाएगी। क्या खबर है? अरे वो लोग जो शहरियार का रिश्ता लेने आ रहे थे, उनकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया। तो क्या? अरे ये वही लड़की है जिससे शहरियार की शादी होने वाली थी। तो मैं क्या करूं? या अल्लाह, जहां शहरियार का कोई रिश्ता आता है तो तुम्हें बेचैनी शुरू हो जाती है। और अब ये रिश्ता खत्म हो गया है तो खुश हो जाओ। मैं क्यों खुश हूं? अगर शहरयार की उस लड़की से शादी नहीं हो रही तो कौन सा उसकी मुझसे शादी हो रही है? हो जाएगी, हो जाएगी। कब होगी? कब हो जाएगी? कब से आप यही कह रही हैं? बकौल आपके ये सब कुछ आपके वो पीर बाबा कर रहे हैं ना, तो वो शहरयार के दिल में मेरे लिए मोहब्बत नहीं डाल सकते क्या? मुझे उस घर की बहू बनना है। तंग आ गई हूं मैं इस घर के छोटे छोटे कमरों से। दुनिया की हर खुशी चाहिए मुझे और मैं उसको हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सब मेरी बेटी का हक है, उसी को मिलेगा। बस तू शहरियार को लुभाने की कोशिश कर। अगर वो मान गया ना तो सारे मसले हल हो जाएंगे। पर अम्मा कैसे? वो तो मेरी तरफ देखता भी नहीं है। अब ये भी मुझे तुझे समझाना पड़ेगा। अरे कुछ ऐसा कर कि वो एक बार तुझे देखे ना, अपनी नजर ना हटा सके, समझी?
क्या हुआ भाभी? आप बहुत परेशान लग रही हैं। कुछ नहीं शायदा, ठीक हूँ मैं। मैं जानती हूँ आप क्यों परेशान हैं। क्या आप जिन भूत पे यकीन रखती हैं? क्या मतलब? अरे बीबी जी देखें, शयाज साहब की शादी कितनी बार टूट गई है। मुझे नहीं लगता कि ये कोई इत्तेफाक है। मुझे लगता है कि उन पर कोई साया है जो उनकी शादी नहीं होने दे रहा। क्या कहना चाह रही हो तुम? मुझे ऐसी बातों पे यकीन नहीं है। मैं सच कह रही हूँ भाभी। मैं एक ऐसे बुजुर्ग को जानती हूँ जो बहुत पहुंचे हुए हैं, जो देखते ही सब कुछ जान जाते हैं। तो तुम क्या चाहती हो, अब मैं पीरो फकीरों के चक्कर में पड़ जाऊं? वैसे भी शहरियार ऐसी कोई बात नहीं मानेगा। तो भाभी मैं कब कह रही हूँ कि शरियाल साहब को साथ लेकर जाए? आप खुद चली जाए उनके पास। उनके पास हर मुश्किल का हल है। मेरी बात माने भाभी। कोई ताकत है जो इस घर में खुशियों को आने नहीं दे रही। कोई साया, कोई दूसरी दुनिया की ताकत। ज्यादा बातें मत बनाओ शायदा, उठो जाओ, मामा को चाय दो, वेट कर रही होंगी कब से। जी भाभी। क्या मुझे किसी पीर फकीर के पास जाना चाहिए? जाने में हर्ज भी तो कोई नहीं, लेकिन क्या घर में कोई मेरी बात मानेगा? नहीं, ये काम मुझे छुप कर ही करना होगा। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं रोहित। मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं कि तुम खोई खोई सी हो। कोई परेशानी है क्या? रोहित, मैं शहरयार को लेकर बहुत परेशान हूं। रिश्ते शादी सब अल्लाह की तरफ से होती है। जब शादी का वक्त लिखा होता है तभी शादी होती है। तुम फिक्र मत करो, अल्लाह बेहतर करेगा। जब शहरयार की शादी का वक्त लिखा हुआ तब हो जाएगी। लेकिन रोहेल, ये सब इतना नॉर्मल नहीं है। हम जब भी शहरयार की शादी की बात करते हैं रिश्ता टूट जाता है, या फिर लड़की को कुछ हो जाता है। अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है कि कौन कर रही है? मुझे तो लगता है कोई सुपरनैचुरल। बस करो सना, मुझे तुमसे इन जहाल की बातों की उम्मीद नहीं थी। कौन सा जमाना चल रहा है और तुम इन दकियानुसी बातों के बारे में सोच रही हो? लेकिन रोहिल, मेरी बात सुने। अचानक से पूरे घर की घड़ियां बंद हो जाना, और कभी कभी ऐसा लगता है कोई देख रहा हो मैं, और कभी। प्लीज सना, देखो ये सिर्फ तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं है। मुझे ऑफिस से देर हो रही है, मेरे कपड़े निकाल दो। मुझे लगता है कि उन पर कोई साया है। मैं एक ऐसे बुजुर्ग को जानती हूँ जो
बहुत पहुंचे हुए हैं। शहरयार, जो बेटा तुम नाश्ते के लिए भी नहीं आए। तबीयत ठीक है तुम्हारी? जी हम ओके। अरे तुम्हें तो बुखार है। मैं अभी तुम्हारे लिए सूप बनवाती हूँ। नहीं मामा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम अपना जरा भी ख्याल नहीं रखते हो। सुतेली हूं ना, पर मां तो हूं। मामा प्लीज आप ऐसे ना कहा करें। आप मेरी माँ ही हैं। आपने पाला है मुझे, और पालने वाला कभी भी पैदा करने वाले से कम नहीं होता। जीते रहो, सलामत रहो, खुश रहो। शाहिदा, शाहिदा, तुम यहाँ हो? कहाँ कहाँ नहीं मैंने तुम्हें ढूंढा। यहाँ तुम क्या कर रही हो? भाभी, आपने बहुत देर कर दी। ना नजर आए, ना पता चले, ना निकल सका जो भी फंसा। ये राज जो न खुल सका है, रास्ता धुआं धुआं। क्या है कैसा राज? शाहिदा!
ये क्या तरीका अब्दुल? दरवाजा नॉक करना भूल गए हो तुम? सॉरी बेगम साहबा, कुछ बात ही ऐसी है। क्या हुआ है? बेगम साहब वो शायदा। क्या हुआ शायदा को? बेगम साहब वो शायदा छत से गिर के मर गई है। मर गई? क्या मर गई? बेगम साहब भाई पुलिस आई है, वो आपको बुला रहे हैं। चलो मैं आती हूँ। मैं भी चलता। अच्छा। जी, तो ये शाहिदा खातून कब से काम कर रही है आपके घर? 7 साल से इंस्पेक्टर साहब, वो यहीं काम करती थी। तो आप लोगों को कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि उसको किसी किस्म की ज़हनी बीमारी या कोई परेशानी है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं थी। वो एक बहुत हंसमुख और जिंदा दिल इंसान थी। मगर आप ये क्यों पूछ रहे हैं? बज़ाहिर तो ये एक एक्सीडेंट है, लेकिन हमें लगता है उसने छत से छलांग लगाकर खुदकुशी की है। खुदकुशी? ये कैसे हो सकता है? उसकी तो शादी होने वाली थी और वो बहुत खुश थी। आप सब में आखिरी बार, मेरा मतलब है इस हादसे से पहले, वो किससे मिली थी? जी बाजी से मिली थी। जी मैडम, जब आप शाहिदा से आखिरी बार मिली थी, क्या वो परेशान थी? क्या उसने आपसे कुछ कहा था? बस इतना ही कहा। भाभी आपने बहुत देर कर दी। मैं उसे बचा नहीं पाई। मैं बचा नहीं सकी उसे। हम सब बहुत शॉक्ड हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। सो प्लीज। ठीक है, फॉर्मेलिटीज के लिए अगर हमें दोबारा आना हुआ तो हम जरूर आएंगे। भाभी, मैं आपको कब से ढूंढ रहा हूँ। आप यहाँ क्यों इतनी परेशान हैं आप? आखिर ऐसा क्या कह दिया था शाहिदा ने आपसे, और यूं अचानक उसकी खुदकुशी? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। यार ये सब मेरी वजह से हुआ। आपकी वजह से? क्या हो गया है भाभी आपको? बच्चों वाली बातें कर रही हैं आप। पहले से जानती थी, तो मेरी बात पे यकीन नहीं करोगे। सॉरी भाभी, लेकिन आप जो ये कह रही हैं कि आप शायदा की रूह से मिली थी जब वो मर रही थी, यार मैं सच कह रही हूँ। अभी मुझे लग रहा है कि आपने शाहिदा की मौत को बहुत सीरियसली ले लिया है। ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। मेरी बात का यकीन करो शहरिया, ये सब मेरी वजह से हुआ। मैंने शाहिदा को देखा है। अभी आप इस बात का यकीन करें कि उस बेचारी की मौत ऐसे ही लिखी थी, इसमें आपका क्या लेना देना? लेकिन शहरिया। अच्छा रिलैक्स, आप मेरी बात माने। आप अब अपने कमरे में जाके आराम करें, सब ठीक हो जाएगा। बस आप टेंशन ना लें। शहरिया प्लीज भाभी।
हक हक हक। हाँ बीबी बोलो। पीर साहब, मैं जहाँ अपनी बेटी की शादी करना चाहती हूँ वहाँ हो नहीं रही। मेरी बहन तो मान गई है, लेकिन उसकी बहू नहीं मान रही। मान जाएगी, वो भी मान जाएगी। कैसे मान जाएंगे पीर साहब? मैंने तो हर जतन कर लिया। वो लड़का और उसकी भाभी, वो तो मेरी बेटी को पसंद ही नहीं करते। तो अपनी बहन को मना। मेरी बहन तो मान जाएगी, लेकिन वो सुतेली है ना। लेकिन वो लड़का सिर्फ अपनी भाभी की ही बात मानता है। तो उसे रास्ते से हटा देते हैं। सना शहरयार। जी मामा। सनाब कैसी है? बहुत डिस्टर्ब है, बहुत परेशान है। मैंने उन्हें अभी अपने कमरे में भेजा कि जाके रेस्ट करें। मुझे भी लग रहा था। एक बात की मुझे समझ नहीं आई, वो ये क्यों कह रही थी कि शाहिदा ने मरने से पहले उससे बात की और कहा कि आपने बहुत देर कर दी? मामा मेरे ख्याल से भाभी ने शाहिदा की मौत को बहुत सीरियसली ले लिया, और जब बंदा इतना शॉक्ड हो ना तो उसके जहन में बहुत सी बातें मिक्सअप होकर आ जाती हैं, अब वो सच हो या ना हो। अम्मी ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आप सही सुन रहे हैं भाई, लेकिन ये सब कुछ हुआ कैसे? यही तो समझ नहीं आ रहा। सना कहाँ पे? वो अभी अपने कमरे में गई है, बहुत डिस्टर्ब है। मैं देखता हूँ। भाई ज़्यादा सवाल मत कीजिएगा, भाभी ऑलरेडी बहुत परेशान है। अच्छा मामा, वो आपने शाहिदा की फैमिली को बता दिया, उसके घर वालों को? बता दिया। उसके माँ बाप बहुत परेशान थे। जाहिर है कुछ दिनों के बाद उसकी शादी थी और ये सब हो गया। मुझे तो समझ नहीं आती कि ये क्या नहूसत है, क्या हो रहा है ये सब। अच्छा छोड़ो, तुम जाओ, जाकर रेस्ट करो। जाओ बेटा। जी। नहीं पीर साहब, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि वो लोग मान जाएं और मेरी बेटी को अपनी बहू बना लें। हो जाएगा। ये ले तावीज़ और उस लड़के को घोल के पिला दे, तेरा काम हो जाएगा। बहुत शुक्रिया पीर साहब। नजराना और सदका। हाँ पीर साहब, ये पीर साहब। हक हक, जा जा, हक। बीबी जी कहीं जाना है क्या? हाँ, मैं खुद चली जाऊंगी, और घर में कोई मेरे बारे में पूछे तो कहना मैं अपनी खाला की तरफ गई हूँ, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं ले जाता हूँ आपको। नहीं, रुहेल को ऑफिस जाना है और शहरयार को भी गाड़ी चाहिए होगी। आप मेरी फिक्र मत करें, चाबी दें। जी बेहतर। मुझे जल्द से जल्द वापस आना है। किसी को पता चला तो नाराज़ होंगे, मेरी बात कोई भी नहीं समझेगा, लेकिन मुझे शाह साहब से भी तो मिलना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो बेटा। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। सना कहाँ पे? वो तो यहाँ नहीं है। क्या मतलब यहाँ पे नहीं? उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने कहा सो रही होगी। लेकिन वो तो अपने कमरे में नहीं है।
कहाँ जा सकती है वो, और वो भी बताए बगैर? इतनी सुबह सुबह कहाँ जा सकती हैं भाभी? मैं कॉल करता हूँ, 1 मिनट। नंबर ऑफ जा रहा है। ड्राइवर से पूछें, शायद उसे पता हो। अरशद, अरशद। जी साहब जी। बीबी जी कहाँ गई हैं? जी वो सुबह ही चली गई थी, कह रही थी उनकी खाला की तबीयत खराब है। मुझे नहीं बताया। जाओ तुम। भाई मेरे ख्याल से आपको भी भाभी के पास जाना चाहिए। वो समझदार है, कोई बच्ची नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो रुहेल को फोन कर लेगी। क्यों रुहेल? जी आप ठीक कह रही हैं, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। डरना नहीं, जो डर गया वो मर गया। सदका दे सदका, सदका बलाओं को टालता है। शमा। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आपा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आपा, ये मैं क्या सुन रही हूँ? शाहिदा ने खुदकुशी कर ली? पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा तुम बताओ कि फायजा कैसी है? हाँ, कैसी होनी है, बस उसने तो मेरी नाक में दम कर रखा है। क्या हुआ फायजा को? अरे आपा, आप तो अच्छी तरह जानती हैं, बस उसने एक ही जिद लगा रखी है कि शादी करूंगी तो शहरियार से। अब आप बताएं ना, मैं क्या करूं? मैं अभी से तो कह सकती हूँ। शमा, तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि इस घर में मेरी कौन सुनता है। ये तो शुक्र है कि रुहेल और शहरयार ने वाजिद की फौतगी के बाद मुझे घर से नहीं निकाल दिया। आखिर हूं तो मैं सुतेली माँ ना। बस आपा रहने दें, मैं सब जानती हूँ। वो रुहेल और शहरयार वो आपकी हर बात मानते हैं, बस एक मेरी ही बेटी की दफा आपको मजबूरी हो जाती है। बैठो बीबी, बैठो। शाह साहब, मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आई। मेरे देवर की शादी नहीं हो रही। आपको कैसे पता? हम सब जानते हैं बीबी, जिसने तुम्हें हमारे पास भेजा उसने उसे भी मार डाला। वो शायदा वो एक्सीडेंट नहीं था, कत्ल था, कत्ल। हम क्या करें शाह साहब? मेरे देवर की शादी होना बहुत जरूरी है। वो हमारे खानदान की आखिरी उम्मीद है जो वारिस दे सकेगी।
ये सब कुछ तो अल्लाह के हाथ में है बीवी। वही राज़िक, वही मालिक, वही खा। जहां भी तुम्हारे देवर का जिक्र होगा, ये साया वहां मौजूद रहेगा। साया? क्या इसका कोई तोड़ नहीं है? हाँ है। तुम्हारे देवर की शादी जल्द अज जल्द होनी चाहिए, बल्कि इसी महीने में होनी चाहिए, वरना वो तुम्हारे देवर की शादी कभी नहीं होने देगी, कभी नहीं होने देगी। कौन है वो? ये तो हम नहीं जानते बीबी, मगर इतना जरूर जानते हैं कि तुम्हारे देवर की शादी जिस लड़की से होगी उसकी जान को खतरा होगा। उस लड़की में कोई और खूबी हो ना हो, लेकिन एक खूबी होनी चाहिए कि वो बहादुर हो, निडर हो। अरे भाई कौन है? क्या हो गया? अरे 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 आरजू बेटा, क्या हुआ? शमा तुम नाराज मत हो, मैं बात करूंगी सना से। तौबा है आपा, अरे वो लड़की आपसे ज्यादा अहम हो गई। ये मत भूलें कि वो आपकी बहू है और आप सास हैं, सास। ये ना कि आप उसको इतना सर चढ़ा ले कि कल कला को आपको ही पछताना पड़े। हाँ, पछता तो रही हूँ उस दिन को, जिस दिन मैं ये सना को ब्याह के घर लाई। सोचा था कि छोटे घर की है, दब कर रहेगी, सबकी मान के चलेगी, लेकिन उसने तो आते ही अपने शौहर और देवर को अपनी मुट्ठी में कर लिया। अरे तो आप क्या चाहती हैं कि वो दूसरी बहू भी सना अपने जैसी ले आए और आपको हाथ पकड़ के घर से निकाल दे? हाय आपा, क्या कर रही हैं आप? अब इतना आसान भी नहीं है मुझे इस घर से निकालना। तुम फिक्र न करो, फायजा ही इस घर की बहू बनेगी। हाय सच आपा? हाँ, और अच्छा तुम फ़ोन बंद करो, मैं ज़रा सना को फ़ोन कर लूँ, घर से निकली है, अभी तक आई नहीं है। अच्छा, अल्लाह करे आई ही ना, कम बखत मारी पता नहीं कमी हो जाए। हाय मेरी फायदा। शाह साहब, इतनी जल्दी में लड़की कहाँ से मिलेगी? और वैसे भी जिस लड़की से शहरयार का रिश्ता होता है उसके साथ कोई ना कोई हादसा पेश आ जाता है। कहाँ से ढूंढूंगी मैं रिश्ता? हर किसी की किस्मत में कोई ना कोई है बीवी। तुम अल्लाह पे छोड़ दो, लेकिन वो
मावराई मखलूक इतनी आसानी से तुम्हारे देवर की शादी नहीं होने देगी। इसमें उसकी जान को खतरा है। जान को खतरा? एक तावीज तुम्हें दूंगा बेटा, अपने देवर के गले में डाल देना, वो महफूज रहेगा। और वो लड़की? ये तो हम नहीं जानते, लेकिन वो आएगी जरूर, क्योंकि जोड़े आसमानों पे बनते हैं बीबी। बड़ी अजीब किस्मत है उस लड़की की, उसे एक बदरू से लड़ना होगा। मौलवी साहब, सारा पिंड तंग आ गया ਤੁਹਾਡੀ ਭਤੀਜੀ ਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ। ਰੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਗਈ ਏ। ਮੇਰਾ ਸਾਈਕਲ ਤੋੜਤਾ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ। ਮੌਲवी साहब, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ तो क्या करते? आरजू बेटा, गलती तुम्हारी है, माफी मांगो। लेकिन बाबा, मैं कह रहा हूँ ना, माफी मांगो इनसे। मुझसे गलती हुई है, माफ करते हैं। लेकिन बाबा, वो कुत्ता मेरे पीछे पड़ गया था, उससे डर के भाग रही थी तो बस टकरा गई। अब तो बच्ची ने माफी मांग ली है, इसलिए आप चाहें तो जा सकते हैं। मुझे पूरा यकीन है आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन शाह साहब, शहरयार को तो कोई खतरा नहीं होगा ना? खतरा तो तुम सबकी जानों को है। मैं अल्लाह की हजूर दरख्वास्त करूंगा, वजीफा करूंगा, तब तक तुम सब घर वाले नमाज की पाबंदी रखना। ये तावीज अपने देवर के गले में डाल देना, ये उसे महफूज रखेगा। हाँ, मगरिब से पहले पहले। जी ठीक है शाह साहब। अब तुम जाओ। अस्तगफिरुल्लाह, 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 अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहु अकबर। आरजू बेटा, अब क्या हो गया भाई? कुछ नहीं। झूठ। मुझे पता है तुम नाराज हो गई हो, क्योंकि मैंने सबके सामने तुम्हें डांटा जो है। पर देखो ना बेटा, अगर मैं नहीं तुम्हें समझाऊंगा तो फिर और कौन समझाएगा? नहीं बाबा, मुझे आपकी बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगा, और आपके अलावा मेरा है ही कौन। शाबाश बेटा। देखना, भाई साहब के मरने के बाद एक तू ही तो उनकी आखिरी निशानी मेरे पास है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई नुकसान हो, क्योंकि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं रोज़े क़यामत मरहूम भाई साहब को क्या मुंह दिखाऊंगा? हाँ, बस मरहूमीन को ही जवाब दे हैं आप। यहाँ जिंदा लोगों की जिंदगी दरगोर हो गई, इसका किसी को ख्याल नहीं है। अरे भाई ज़मीना बेगम, आखिर हुआ क्या है? पूछे अपनी लाडली से। सुबह से एक हंडिया चढ़ाने का बोला था, मगर मजाल है मेरी गल मान ले। गलती हो गई चाची, अभी बनाती हूँ। नहीं, तुम आराम करो, मिली हुई है ना मुफ्त की नौकरानी। अरे भाई, जब वो कह रही है कि मैं बना देती हूँ तो बनाने दो उसे। वैसे भी मुझे आरजू के हाथ की भिंडियाँ बहुत पसंद है। जा बेटा, जा हंडिया चढ़ा दे। जी। मैं जरा मस्जिद हुआ हूँ।
लेकिन वो मावराई मखलूक इतनी आसानी से तुम्हारे देवर की शादी नहीं होने देगी। इसमें उसकी जान को खतरा है। खतरा तो तुम सबकी जानों को है। ये तावीज अपने देवर के गले में डाल देना, ये उसे महफूज रखेगा। शहरियार, ले आई तावीज। मैं पूछ रहा हूं, ले आई तावीज। शहरी, भाभी क्या हुआ भाई? भाभी 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 फिर क्या कहा आपके पीर बाबा ने? हाँ, वो बाबा जी ने 2 तावीज दिए, एक शहरियार के लिए और एक सना के लिए, और दूसरा उनके घर के लॉन में दबाने के लिए। वैसे आपके जो बाबा जी हैं ना, ठीक नहीं लगते मुझे। मुझे नहीं लगता कोई फायदा होगा। हाय फायजा, ऐसी बातें ना किया कर। अरे ऐसे पीरों के पास मौक्कल होते हैं, ये ना हो कि हमारा यमन हम पे ही उल्टा पड़ जाए। मैं वैसे ना घर पे खाने के लाले पड़े हुए हैं, और आप पता नहीं सारे पैसे किन पीरों और आमिलों पे उड़ा आती हैं। कोई फायदा भी नहीं हो रहा उनसे। सबर सबर कर, सबर। ऐसे कामों का नतीजा इतनी जल्दी नहीं निकलता। और वैसे भी पीर बाबा जी ने कहा है ये तावीज तो जरूर काम करेगा। फिर तू देखना, जब तेरी शादी हो जाएगी ना शहरियार से, तब तू अपनी माँ की मेहनत को मानेगी। अल्लाह करे अम्मा तेरी जुबान मुबारक हो इस बार। अगर मेरी शादी होगी ना उस घर में, तो फिर मैं तुम्हारे पीर बाबा को उनके हर अमल को मान जाऊंगी। हैं? तो सुन, जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही कर। भाभी अभी आप ठीक है ना? क्या हुआ है आपको? कुछ नहीं। फिर आप यूं अचानक बेहोश कैसे हो गई? शहरियार, डॉक्टर ने कहा है कि इसे आराम की जरूरत है। बेटा तुम आराम करो। नहीं मामा, मैं आराम नहीं कर सकती। मुझे आप दोनों से बहुत ज़रूरी बात करनी है। क्या? मैं आज एक कामिल से मिली थी। उन्होंने कहा कि शहरियार की शादी जल्द से जल्द करनी होगी, वरना बहुत बुरा हो सकता है।
इसका मतलब है कि शहरयार की शादी इसी महीने में करनी होगी। जी मामा। मगर इतनी जल्दी कोई लड़की कहाँ से मिलेगी, कहाँ करेंगे हम शादी? शहरयार, तुम क्या सोच रहे हो? तुम ठीक तो हो ना? ओ मेरी चिल्ला दो। हाय नी की कर देता। कोई एक काम भी तुमसे ढंग से होता है, कामचोर लड़की। और तू यहाँ पे क्या कर रहा है? अम्मा प्यास लगी थी, पानी पीने आया हूँ। मुझे पता है तुझे कौन सी प्यास लगी है। चल चल यहाँ से, मैं तेरे लिए खुद पानी लेकर आती हूँ। चाहता है क्या? नहीं। और तुम कान खोलकर सुन लो। तुम जो मेरे बेटे पे डोरे डाल रही हो ना, ऐसा तो मैं अपनी जिंदगी में नहीं होने दूंगी। मेरे बेटे के लिए तो जैसी मनहूसी रह गई है, जो पहले माँ और बाद में बाप को भी खा गई। अब यहाँ पे मनहूसों की तरह क्या रोना पिटना डाला है? सारा दिन हो गया, एक कप चाय नहीं नसीब हुई। जल्दी से चाय बना और मेरे लिए लेके आ। या रब्बा या रब्बा तुम ठीक तो हो ना? मैं मजाक कर रहा हूँ, आप डर क्यों रही हैं? क्या हो गया है? शहरयार, ये कैसा मजाक है? मजाक तो भाभी कर रही हैं। मुझे शादी के लिए कन्विंस करने का कोई और तरीका नहीं मिला तो आलिम साहब को बीच में डाल। हद तो गई है भाभी। शहरयार, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। मजाक नहीं तो और क्या है? 1 महीने में शादी, किससे? कौन? हम ढूंढेंगे ना लड़की। और वैसे भी आमिर साहब ने कहा है वो लड़की खुद ब खुद तुम्हारे सामने आ जाएगी। यही तुम्हारा नसीब है। चल, ये भी ठीक। अभी हम किस जमाने में रह रहे हैं और आप क्या बातें करी? मुझे वैसे ही आपकी इन बातों पर यकीन नहीं आता कि कोई जिन या भूत मेरे पीछे पड़ गया। ऊपर से आप देखिए, मेरी बात सुने। मेरी शादी होगी ना तो मेरी पसंद से होगी, सिंपल। मेरी बात को समझो शहरयार। आप मेरी बात को समझे ना भाभी। जिंदगी एक बार मिलती है और ये मेरी जिंदगी है। मैं किसी आलिम के फैसले पे तो नहीं गुजार सकता ना। इसलिए मेरी शादी तभी होगी जब मेरी मर्जी होगी। बस खत्म हो गई बात। अब क्यों इतनी टेंशन लेनी मेरी शादी की? और क्या हाल बना लिया आपने? आप रेस्ट करें, रिलैक्स करें। शादी शादी शादी। मामा, आप शहरयार को समझाए ना। अरे बेटा, मैं इसे क्या समझाऊं? मुझसे ज्यादा तो वो तुम्हारी बात सुनता है। और फिर वो ठीक ही तो कह रहा है।
कि उसे कोई लड़की पसंद आएगी तो कर लेगा शादी, और उसकी मर्जी से ही होगी ना बेटा। इतनी जल्दी भी क्या है, कोई ना कोई लड़की मिल जाएगी हमारे बेटे को। हमारे बेटे शहरयार में किस चीज़ की कमी है? तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आती हूँ, ठीक है? तुम्हारे देवर की शादी जल्द अज जल्द होनी चाहिए, बल्कि इसी महीने में होनी चाहिए, वरना वो तुम्हारे देवर की शादी कभी नहीं होने देगी, कभी नहीं होने देगी। सुन लो, तुम जो मेरे बेटे पे डोरे डाल रही हो ना, ऐसा तो मैं अपनी जिंदगी में नहीं होने दूंगी। मेरे बेटे के लिए तो जैसी मनहूसी रह गई है। हाँ जी, क्या हुआ? दिल छोड़ो मेरा हाथ। अरे जिंदगी भर के लिए हाथ पकड़ा है, वो ऐसे कैसे छूटेगा? चाची ने देख लिया तो मेरा जीना दूभर कर देंगे, खुदा के लिए छोड़ दो। वो तो देख लेने देना उसे भी पता चले ना कि तूने उसके बेटे को कितना पागल कर दिया है। मुझे दर्द हो रहा है। हाय दर्द, उफ दर्द। ओए जिस मोहब्बत में दर्द ना हो उस मोहब्बत का मजा कैसा? दिखा दिखा दिखा। वो तुझे कितनी बार समझाया है, ध्यान से काम किया कर, ऐसे जख्म दाग छोड़ जाते हैं। और मेरी होने वाली बीवी के खूबसूरत जिस्म पर मुझे दाग बिल्कुल पसंद नहीं है। शर्मा क्यों रही है? होने वाला खसम है मैं तेरा। शर्मा गई, शर्मा गई। वो दिखा ना, जख्म ही तो सही कर रहा हूं। खाला जान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरी प्यारी फारिसा, मेरी जान। अम्मी कहाँ है? वो आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यार जल्दी जल्दी जल्दी। बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी माशाल्लाह। कैसी हो? खाला हम ठीक, आप कैसी हैं? घर पे सब कैसे हैं और हैं किधर? सब सना अपने कमरे में है और रोहेल अपने ऑफिस गया। अरे भाई, जिसके बारे में पूछना चाह रही हो वो पूछो ना। अरे खाला से क्या छुपाना? शहरयार किधर है? ओह अच्छा, तो ये बात है। हाँ वो तो अपने कमरे में। अम्मी मैं जाऊं? हाँ हाँ बेटा, इसमें पूछने की क्या बात है, जाओ। आप हमारी फाइजा कितनी भोली है। हाँ माशाल्लाह, बहुत प्यारी है। प्यारे होने का क्या फायदा? मुझे तो सुकून तब आएगा जब वो आपके घर की बहू बन जाएगी। अरे बन जाएगी, क्यों सोचती हो? परेशान मत हो। कब बनेगी? बहुत चालाक हो तुम, है ना?
इसी तरह कर करके अपनी बातें मनवाती हो जाएगा। आप मेरी प्यारी आपा जो है, मेरी जान हो आप, परेशान ना हुआ करो। ये क्या तरीका है, ये क्या तरीका है? क्या सोच रहे होंगे सब? सोचने दो जिसने जो सोचना है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है, और मैं तुम्हें कितनी बार बता चुका हूं, जैसा तुम चाहती हो वैसा नहीं हो सकता। क्यों? क्यों नहीं हो सकता? यार तुम्हारे इस क्यों का कोई जवाब नहीं है मेरे पास। शहरयार, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। लेकिन मैंने तुम्हारे बारे में कभी ऐसा नहीं सोचा। तो आप सोच लो ना। शहरयार, जी भाभी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने तुम्हें। भाभी आप क्यों ऊपर चलिए, आपको तो रेस्ट करना चाहिए। मुझे तुम्हें तावीज़ बांधना है, और आज मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। ओके बॉस। तावीज़ वो नीचे रह गया, मैं अभी लेकर आती हूँ। आप खुद को ना थकाएं, मैं ले आता हूँ। नहीं नहीं शहरयार, मैं लाती हूँ, आप लोग इधर ही रुको। वैसे भाभी आप किन चक्करों में पड़ गई हैं? शहरयार, ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ, और जो मैं कह रही हूँ वो करो। काफी देर लगा दी फायजा ने, मगरिब का वक्त भी हो रहा है। क्या हुआ? क्या हुआ फायजा? वो वहां वहां क्या? वहां 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 बिल्ली थी। फायजा तुम इतनी बड़ी होकर बिल्ली से डरती हो? हाँ लगता है मुझे बिल्ली से डर। तो लेकिन बिल्ली कमरे में आई कहां से? मुझे नहीं पता भाभी, मुझे डर लग रहा है, मैं जा रही हूँ यहाँ से। भाभी आप तकियों में क्या ढूंढ रही हैं? वो तावीज़ जो यहाँ रखा था। आज का दिन भी निकल गया, मगरिब हो गई, तावीज़ आज भी नहीं बांध सकी। अल्लाह खैर करे। भाभी आप ठीक है ना? आर यू ओके? क्या क्या सोच रही हैं आप? कुछ नहीं, चलो नीचे। लेकिन आपने वो तावीज़ का कहा था मुझे। अब तो मगरिब हो गई, कल बांधूंगी। ठीक है जी, जैसे आपकी मर्जी।
आरजू गरम रोटी ले भी आ। भाई बड़ी सुस्ती की मारी है ये लड़की। अरे भाई समीना, सारा दिन तो बच्ची काम में जुटी रहती है, आखिर कोई इंसान है, कोई मशीन तो नहीं। तो मैं उसकी भलाई के लिए कहती हूँ, अगले घर जाएगी तो कम से कम बातें तो नहीं सुनेगी कि माँ नहीं थी तो चच्ची ने भी कुछ नहीं सिखाया। मम्मा किसी और के घर क्यों जाएगी वो? और क्या मतबल है तेरा? अब पापा के सामने मैं क्या कहूँ? उन्हें खुद ही तो कहा था कि दादी की बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरी और आरजू की शादी हो। ओ चुप करके बैठ, आज तो ये बात तू जुबान पे ले आया, आइंदा मैं कभी ना सुनूं। ऐसा क्या कह दिया भैया दिल ने जो तुम इतनी सीख पा हो रही हो? मौलवी साहब आप तो रहने ही दें, आपको सब पता है ये लड़की मनहूस है। पैदा होते ही इसकी माँ भाग गई और उसके गम में आपके भाई साहब चल बसे, और जिस दिन मैं इसको अपने घर लेकर आई आपकी सारी जमीनों पर कब्जा हो गया। अब आप क्या चाहते हैं, इसको मैं अपने घर की बहू बना लूं? ऐसा कभी नहीं होगा, और तू भी कान खोल के सुन ले। समझ आई तुझे? चल यार खाना खा दो, खाना खा। इसका तो यही काम है, सुबह शाम सुबह शाम। फायजा, फायजा मेरी बच्ची, अरे क्या हुआ बेटा? है? मैं ठीक हूँ अम्मा, मेरी टेंशन ना लो, कुछ नहीं हुआ मुझे। लेकिन मुझे तो पता चला था कि तुम डर गई थी। अरे हुआ क्या था? कुछ नहीं, छोड़ो आप उस बात को। मुझे आपको कुछ दिखाना है। क्या दिखाना है? ये क्या है? ये तावीज है जो सना भाभी शहरयार को पहनाने के लिए लाई हैं। दिखा मुझे। लेकिन ये तावीज तेरे हाथ कैसे लगा? उस बात को छोड़ें और ये सोचे कि सना भाभी चाहती क्या है, किन चक्रों में है वो। अब मैं समझी ये शहरयार हमारे काबू में क्यों नहीं आ रहा था। ये सारा सना बीबी का चक्कर चलाया हुआ है। तो अम्मा अब हम क्या करें? सबसे पहले तो सना के चेहरे पे पड़ा मासूमियत और नेकी का नकाब उतारेंगे। पर वो कैसे? आखिर ये तावीज़ गया कहाँ? और वो काली बिल्ली, वो यहाँ कैसे आई? क्या ये सब वो करी है? मुझे जल्द अज जल्द शहरयार को ये तावीज़ पहनाना होगा। लेकिन वो तावीज़ अब गया कहाँ? शम्मा, 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 कैसी तबीयत है मेरी बच्ची फायजा की? आपा ये तो ठीक है, लेकिन आपके घर के हालात ठीक नहीं है। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। अरे आपको पता भी है इस सना ने इसको अपने कमरे में क्यों भेजा था और क्या लेने भेजा था? अरे अब पहेलियां ही बुझवाती रहोगी कि बताओगी भी मुझे? आपकी बहू तावीज धागे करवा रही है। क्या मतलब है तुम्हारा? सच कह रही हूँ, सना तावीज धागे करवा रही है, वो भी शहरयार पर। हाँ, उसने मुझे बताया था कि वो किसी आलिम के पास गई थी, लेकिन तावीज धागों का तो मुझे कुछ नहीं बताया। हाय मेरी भोली आपा,
अरे आपकी नाक के नीचे पता नहीं क्या कुछ हो रहा है और आप सबको अच्छा समझती हैं। आपको पता भी है ये जो आलम है ये नूरी इल्म करते हैं या काला जादू करते हैं? लेकिन सना ऐसा क्यों करेगी? आपको और शहरियार को काबू करने के लिए। अरे आपको पता है वो बिल्ला जो था वो कितना खतरनाक था। देखे मेरी बेचारी बच्ची को, वो अभी तक डर रही है। खाला, उस बिल्ले में ना कोई अजीब सी बात थी मुझे तो अभी भी सोच के खौफ आ रहा है। पता नहीं आपको कैसे समझाऊं, लेकिन यहाँ कुछ ठीक नहीं हो रहा। क्या बात है आरज़ू बेटा, इतनी रात गए तुम बाहर अकेली बैठी हुई हो? कुछ भी नहीं बाबा। एक बात कहूं? जी कहे। सब्र दो तरह का होता है, एक वो जो नापसंद को बर्दाश्त करना और दूसरा पसंद का इंतजार कर। क्या करूं मैं, तुम बताओ। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। आपका भाई और फायजा का है? लो, हम तो सुबह से आए बैठे हैं, लेकिन शायद तुम्हें इतने ज्यादा काम है कि घर में आए हुए मेहमानों से मिलने की फुर्सत ही नहीं। खाला, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और वो फायजा डर गई ना अभी ऊपर। देखो बीबी, जब इस तरह के अमल होंगे ना घर में तो ऐसे असरात तो मुरतब होंगे ही।